मोहम्मद रिजवान का एक और एहसास, साल के बेहतरीन टी20 क्रिकेटर करार आईसीसी ने ऐलान कर दिया। 29 टी20 मैचेस में 73.6 की शानदार औसत से 1326 रन बनाए। विकेट के पीछे 24 शिकार भी किए। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस यादगार रही। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और कप्तान बाबर आजम की मुबारकबाद। मोहम्मद रिजवान भी एजाज मिलने पर खुश, कहते हैं अवार्ड पाकिस्तान आने पर दोहरी खुशी हुई। वफाकी वजीर अली जैदी के आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात, लूट मार माफिया का कार्ड फादर करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी वाले पुलिस को प्राइवेट आर्मी बनाकर खुद बादशाह बन गए। सूबे ऐसे नहीं चलते, इख्तियारात निचली सतह पर देना होंगे। वफाकी वजीर ने सूबाई हुकूमत पर रवा साल 16 लाख टन गंदम गायब करने का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द पाकिस्तान हाउस पहुंच गया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मुशीर कानून मुर्तजा वहाब की पीएसपी क़यादत से मुलाकात। नए बल्दियाती कानून पर गुफ्तगू। काबीना अरकान की पीएसपी क़यादत से 30 जनवरी का एहतजाज मौखर करने की दरखास्त। बोले सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर स्टेक होल्डर्स की तजावीज सुनने को तैयार है। कराची में कोरोना का फैलाव बुलंद सतह पर, मुस्बत शरह 42.3% हो गई। 6,689 टेस्ट में से 2,830 कंफर्म केसेस निकले। हैदराबाद में भी कोरोना बेकाबू होने लगा। शहर में केसेस मुस्बत होने की शरह 19% तक पहुंच गई। कोरोना की शरह तशवीशनाक होने के बावजूद आवाम की बेहतियाती बरकरार, मास्क की पाबंदी भी न की। हुकूमत बयानबाजी की बजाय महंगाई कम करने के लिए इकदाम करे। मुद्दत पूरी करनी है तो आवाम को खुश रखें। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ के मशवरे। कहा अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के मुस्बत इशारे अच्छी बात है। जमहूरियत में तसादुम नहीं होता, अवामी लोग आईनी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 6 माह में तारीख की सबसे ज्यादा आईटी बरामदात हुई। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, बताया कि आईटी की बरामदात 36% शराय नमू के साथ $959 मिलियन से बढ़कर $1 अरब 30 करोड़ हो गई। रवां साल $3.5 अरब का हदफ अबूर कर लिया जाएगा। 2 साल में आईटी की सनत को 2 गुना किया जाएगा। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का कहना है मईशत पर 16,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया। लाखों लोग बेरोजगार हैं, महंगाई उरूज पर है। ये सबक है कि मईशत चलाने के लिए सूझबूझ लाजिम है, अहलियत का कोई नेमुल बदल नहीं। मजीद कहा कि मौजूदा 6 माह का करंट अकाउंट खसारा नून लीग के किसी भी एक साल से ज्यादा है। अवाम की जरूरत और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के हर शहर की तरक्की के लिए कोशा हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पीटीआई रहनुमा इब्रारुल हक और मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक से गुफ्तगू। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे और शाहदरा मोड़ मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट्स जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का आज़म। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए तारकीन वतन के खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी बनाएंगे। परवेज इलाही से मुस्लिम लीग अमेरिका के सदर मियां जाकिर नसीम समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेव अफगान लाइव्स के हैशटैग से ट्वीट कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि लाखों अफगानों, खास तौर पर बच्चों का भूख से मरने का खतरा है। लोग अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए किए गए इक़दाम में शामिल हों, वो अपनी आवाज़ भी इसमें शामिल करेंगे। कोरोना के फैलाव और पाबंदियों के पेश नजर न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपनी शादी मुलतवी कर दी। जसिंडा आर्डर्न ने अपने पैगाम में कहा तमाम शहरियों की तरह उनका भी वबा से मुतासर होने का खदशा है। सूरत हाल बेहतर होने का इंतजार रहेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के ऑफिशियल गाने का टीजर रिलीज। गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाजों का जादू जगाया। और यूरोप की मुख्तलिफ फुटबॉल लीग्स में खिलाड़ियों के जीत के लिए जतन। इटालियन लीग में इंटर मिलान ने वेनेजिया को 2-1 से शिकस्त दी। जर्मन लीग में डॉर्टमुंड ने होफनहाम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मिनी बजट में टैक्सेस और ड्यूटी में इजाफे की वजह से मोबाइल फ़ोन की कीमत भी 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ गई है, जिससे शहरी परेशान है। लाहौर से नवाज संगरा की ये रिपोर्ट देखिए। मिनी बजट में ड्यूटीज में इजाफे के बाद मोबाइल फोन महंगे हो गए। मोबाइल फोन्स की कीमत में 2 से 3 हज़ार रुपए इजाफे पर शहरियों को परेशानी लाहक है। शहरी कहते हैं मोबाइल फोन महंगा करने का मतलब है कि आम इस्तेमाल की अशिया आवाम से दूर की जा रही हैं। मार्केटों में क्या अलग कस्टमर है ही कोई नहीं मार्केट में। इन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए हैं, दुकानों के किराए नहीं निकल रहे, दुकानदार दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्टाफ के साथ इस दुकान पे बैठा हूँ, अल्लाह ताला की आस पे बैठा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे कहना पड़ता कि मेरा अभी भी जो ना वो ब्रेक इवन पे भी मुश्किल में काम करता हूँ जनाब। 35-36 हज़ार से ऊपर जो मोबाइल इंपोर्ट होगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स है, जो पाकिस्तान में क्योंकि 90% पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं तो सेल्स टैक्स नहीं है। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए करना ये चाहिए कि सेल्स टैक्स की जो शरह है उसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आनी चाहिए, ताकि उसके अंदर इनकी इन रिटर्न सेल्स का जो सेल्स टैक्स की जो उनसी कलेक्शन है मेरी नज़र में वो भी बढ़ेगी। लोकल असेंबल मोबाइल्स पर टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों से पैसे निकलवाना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ नवाज संगरा, 92 न्यूज लाहौर। जनूबी पंजाब में खाद की कमी के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में जायद रकबे पर गंदम काश्त होने के बावजूद पैदावार में 5 लाख मैट्रिक टन कमी का खदशा है। ब्लैक में खाद खरीदने वाले काश्तकारों को लागत पूरी होती भी मुश्किल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास। इस साल गंदम की शार्टेज इस कदर होगी कि ये मौजूदा हुकूमत को आटा और गंदम का बहरान ले डूबेगा। जनूबी पंजाब में 68 लाख एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। ताहम बुआई के वक्त फास्फोरस खादों और पानी लगने के वक्त यूरिया खाद के बहरान ने फसल को शदीद मुतासिर किया है, जिसकी वजह से 97 लाख मेट्रिक टन पैदावार हदफ का हुसूल मुश्किल हो गया है। गंदम 50% से ज्यादा बगैर DAP के काश्त हुई। जिस फसल में DAP इस्तेमाल नहीं होगी उसकी पैदावार 20 से 22 मन आएगी। काश्तकारों को ये फिक्र खाई जा रही है कि गंदम की फी एकड़ पैदावार में 5 से 6 मन कमी से उनकी लागत कैसे पूरी होगी, क्योंकि खादों की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से इनकी फी एकड़ लागत में 4 से 5 हज़ार रुपए इजाफा हो चुका है। खादों का बहरान चल रहा है, DAP का, यूरिया का, और आए दिन के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, किसानों को इससे काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अगर इस तरह ही मामला चलते रहे तो आने वाले साल के अंदर हमें बुरान हो सकता है गंदम का। ज़राई माहिरीन की जानिब से गंदम की कम पैदावार की सूरत में ग़िज़ाई बहरान के जन्म लेने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। सरगोदा में अशियाए खुरूनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत से कीमतों में इस्तेहकाम लाने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असजद मुनीर से। असजद बताएगा अवाम के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी अशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतों में 30 से 35% इजाफा देखा जा रहा है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियां जो हैं गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान उनकी कीमतें जो हैं उनमें काफ़ी इजाफा देखा गया है। मौसम के अतबार से भी जो सब्जियां उनकी कीमतों में फ़र्क महसूस होता है, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि महंगाई जो है इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि इनका जीना मुहाल हो चुका है। अगर बात की जाए सब्जियों के साथ साथ दालों की, दालें जो हैं उनकी कीमतों में भी तकरीबन 30 से 35% तक इजाफा देखा गया है, जबकि कुछ
दालें जो है ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 50% से ज़ायद इजाफा देखा गया है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से मिनी बजट जो लाया गया उसके बाद महंगाई का एक तूफान आया है। इसके अलावा डे बाई डे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है उसकी वजह से भी महंगाई जो है अरूज पर पहुँच चुकी है। इसकी वजह से इनका जीना मुहाल हो चुका है। उनका ये कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में फौरी और अमली इकदाम करे ताकि शहरी जो हैं उनको रिलीफ मिल सके और उनके शहरी खुर्दोनोश जो हैं वो अर्जा निर्खों पर उनको दस्तयाब हों।